आज हम लोग क्लास 10th का चतुर्थ पाठ संस्कृत साहित्य लेखिका के बारे में पढ़ेंगे। तो आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार हम वीडियो बनाते रहें आपके लिए। तो चलिए, संस्कृत साहित्य लेखिका में क्या बताया गया है। तो संस्कृत साहित्य लेखिका का मतलब होता है संस्कृत साहित्य में लेखिका की भूमिका। समाजस्य यानम पुरुष है नाड़ी व्यश्च चलती। समाज का जो यान होता है वह पुरुष और नाड़ी से ही चलता है। पुरुष के बिना नारी नहीं, नारी के बिना पुरुष नहीं, इसलिए समाज का यान में दोनों की भूमिका समान है। साहित्य अभी उभयो समानम महत्वम, यहाँ तक कि साहित्य में भी उन दोनों की भूमिका समान है। अधुना सर्वभाषासु साहित्य रचनायाम स्त्रियों अपि तत्परा सन्ति यशश्च लभन्ते। आज यानी इस समय सभी भाषाओं में साहित्य रचनायाम यानी साहित्य की रचना के लिए स्त्रियों अपि यानी स्त्रियां भी तत्पर है, ऐसा देखने के लिए मिलता है। संस्कृत साहित्य प्राचीन कालादेव साहित्य समृद्धो योगदानम न्यूनाधिकम प्राप्यते। संस्कृत साहित्य में प्राचीन काल से ही साहित्य समृद्धि का योगदान में महिलाओं की भूमिका बहुत अधिक देखने के लिए मिलती है। पाठे अस्मिन्नति प्रसिद्धानां लेखिकानामेव चर्चा वर्तते। कहता है इस पाठ में जो है प्रसिद्ध लेखिकाओं की चर्चा है। येन साहित्य निधि पुरैन तासाम योगदानम कियाते, यानी कि साहित्य निधि को भरने में उनका योगदान बहुत ही ज़्यादा है, ऐसा ज्ञात होता है। तो चलिए, हम लोग अब ये तो रहा परिचय, अब हम लोग किताब में इसके बारे में क्या दिया गया है इस चीज़ को जानेंगे। कहता है विपुलम संस्कृत साहित्यम विभिन्न कवि भी शास्त्रकारश्च संवर्धितम, यानी बहुत विपुल मतलब बहुत संस्कृत साहित्यम यानी संस्कृत साहित्य की विभिन्न कवि भी यानी कई प्रकार के कवियों के द्वारा शास्त्रकारश्च संवर्धितम यानी शास्त्र को जो है रचने में वह बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। वैदिक कालादारभ्य शास्त्राणां काव्यनाच रचने संरक्षणे च यथा पुरुषा दच्चिता अवन तथैव स्त्रियों अपि दत्तावधाना प्राप्यन्ते। कहता है वैदिक काल के आरंभ से ही शास्त्रों के काव्य रचना और उसके संरक्षण में जिस प्रकार पुरुष ने अपना ध्यान दिया है, ठीक उसी प्रकार स्त्रियां भी उसको बढ़ाने में या सहयोग करने में पीछे नहीं रही है। वैदिक युगे मंत्राणां दर्शका केवल ऋषिया प्रत्युत ऋषिका अपि सन्ति, यानी वैदिक युग में मंत्राणां दर्शका यानी कि मंत्रों के दर्शक न केवल ऋषि थे बल्कि उसकी पत्नी भी है। ऋग्वेदे चतुर्विंशतिर अथर्ववेदे च पंच ऋषिका मंत्र दर्शनवत्यो निर्दिशन्ते। ऋग्वेद में चतुर्विंशति यानी कि लगभग 40, अथर्ववेद में यानी चतुर्विंशति अथर्ववेदे, ऋग्वेदे चतुर्विंशति अथर्ववेद यानी ऋग्वेद और अथर्ववेद में लगभग 40 और पंच ऋषि का मंत्र दर्शनवत्यो यानी कि मंत्र के दर्शक यानी कि मंत्र को रचने वाली निर्दिशन्ते हैं। जैसे कि इसमें 5 ये है यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वाघभृणी इत्यादि है, यानी ये सब 5 ऋषिका हैं जो कि मंत्र को रचने वाली है। जिसमें से कि आपका पहला हो गया यमी, दूसरा हो गया अपाला, तीसरा हो गया उर्वशी, चौथा हो गया इंद्राणी और 5वां हो गया वाघभृणी। तो आगे देखते हैं क्या कहता है। बृहदारण्यकोपनिषद याज्ञवल्क्य पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रुचिमती वर्णिता याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्व शिक्षयति। बृहदारण्यकोपनिषद में याज्ञवल्क्य की जो पत्नी है उसका नाम था मैत्री, वो दार्शनिक रुचि रखने वाली महिला थी। याम याज्ञवल्क्य आत्मतत्व शिक्षयति, यानी कि उसने जो है याज्ञवल्क्य को आत्मतत्व का शिक्षा दिया। जनकस्य सभायां शास्त्रार्थ कुशला गार्गी वाचक नवी तिष्ठति अस्म, यानी कि जनक की सभा में जो एक महिला थी जिसका नाम था गार्गी, जो महिला थी वह शास्त्रार्थ में कुशल थी और उसकी सभा में वह बैठती थी। महाभारते अपि जीवन पर्यंतम वेदांतानुशीलन पढ़ाया
सुलभाया वर्णनम लभ्यते। यहाँ तक कि महाभारत में भी जीवन का पर्यंत वेदांत अनुशासन वेदांतानुशीलन पढ़ाया, यानी वेदों के अनुसरण मतलब पालन करने वाली जो है सुलभाया एक महिला है, उसका वर्णन देखने के लिए मिलता है, यहाँ तक कि महाभारत में भी। आगे देखिए, लौकिक संस्कृत साहित्य प्रायन ४४ कवयित्रीणां सार्धशतं पद्यानि स्फुटरूपेण इतस्ततो लभ्यन्ते। लौकिक संस्कृत साहित्य में भी जो है प्रायः ४४ कवयित्रीणाम यानी कि लगभग जो है 40 कवयित्रियों का नाम, सार्धशतम यानी लगभग जो है 150 पद्य, स्फुट रूपेण यानी कि इधर उधर छिटफुट तरीके से इतस्ततो लभ्यन्ते यानी इधर उधर देखने के लिए मिलता है। तासु विजांका प्रथमा कल्पा वर्तते, यानी उसमें से जो है विजांका जो है प्रथम कल्पा मतलब पहला है। सा च श्याम वर्ण सिद्धति पद्यनानयन अस्फुटी भवती, क्योंकि वह श्याम वर्ण की थी और पद्यनानयन इस पद से समझाया गया है। अतः नीलोत्पल दलश्यामां विज्यांकामा जानता पृथैव दंडिना प्रोक्ता सर्वशुक्ला सरस्वती। इसलिए जो है चूँकि वह श्याम वर्ण की थी और उसकी लेखन शैली इतनी सुंदर थी, इसलिए जो है दंडिन ऋषि ने उसे सर्वशुक्ला सरस्वती भी कहा है विज्यांका को। तस्याः कालः अष्टम शतक मृत्युनिमित्ते, उनका जो काल है लगभग 8 शतक यानी 8वीं शताब्दी का माना गया है। चालुक्य वंशस्य चंद्रादितस्य राज्ञी विजय भट्टारिकैव विज्यांका इति बहवो मन्यते, यानी कि चालुक्य वंश में की जो चंद्रादित्य राज्ञी यानी चंद्रादित्य यानी की जो पत्नी थी रागी यानी रानी जी जो थी विजय भट्टारिकैव विज्यांका इति बहवो मन्यते, यानी विज्यांका को बहुत अधिक मानते थे। किंच शीला भट्टारिका देवा कुमारिका रामभद्राम्बा प्रभृत्यो दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका स्वस्फुट पद्य प्रसिद्धा, यानी कि शायद जो है किंच शीला भट्टारिका देव कुमारिका और रामभद्राम्बा जो दक्षिण भारत की संस्कृत लेखिका थी वह जो है अपने स्वस्फुट पद्य प्रसिद्धा, उसका जो पद्य है वह प्रसिद्ध है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। विजयनगर राजस्य नरेशां संस्कृत भाषा संरक्षणाय कृत प्रयासा आसन्नति विदितमेव, कहता है विजयनगर राज्य की नरेश जो है उन्होंने जो है संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास किया था। तेषाम् अन्तरपुरे अपि संस्कृत रचना कुशला राज्यो अभवन्, यहाँ तक कि उसके राज्य में भी संस्कृत रचना की कुशलता को पूरे राज्य में जो है अपनाया गया, मतलब राज्य में विकास किया गया। कंपन राजस्य यानी 14 शतकम राज्ञी गंगा देवी मधुरा विजयम इति महाकाव्यम स्वामिनो मधुरै विजय घटना माश्रित्या रचयत, अर्थात कंपन राय यानी कंपन राय की पत्नी गंगा देवी यानी 14 शतकम यानी 14वीं शताब्दी में जो है मधुरा विजयम इति महाकाव्यम, मधुरा विजय का जो है एक महाकाव्य अपने पति के विजय घटना के बारे में रचा है यानी लिखा है। तत्रालंकाराणाम सन्निवेश आवर्जको वर्तते, यानी उसमें जो अलंकृत वगैरह सब मतलब वर्ड यूज करके जो है उसके बारे में वर्णन किया है। तस्मिन्नेव राज्ये 16 शतके शासनं कुर्वतः अच्युतरायस्य राज्ञी तिरुमालाम्बा वारदाम्बिकां परिणय नामकं प्रौढ़ं चंपू काव्यं रचयत, कहता है अच्युत राय की रानी तिरुमलाम्बा ने जो है वरदाम्बिका परिणय यानी वरदाम्बिका परिणय नामक जो है एक प्रौढ़ चंपू काव्य लिखा है, अच्छा काव्य लिखा है। तत्र संस्कृत गद्यस्य छठः समस्त पदावल्याः ललित पद विन्यासेन चातीव शोभते, यानी कि तत्र वहाँ जो है संस्कृत गद्य की छटा जो है समस्त पदावल्या ललित पद विन्यास यानी ललित पद में जो है शोभने के लिए मतलब शोभता है गद्य में जो देखने के लिए मिलता है उसकी काव्य में। संस्कृत साहित्य प्रयुक्तम दीर्घतम समस्त पदमपि तत्रैव लभ्यते, संस्कृत साहित्य में भी जो है प्रयुक्त दीर्घतम यानी कई सारे चीज़ों को जो है समावेशित किया गया है, ऐसा देखने के लिए मिलता है समस्त पद को। आधुनिक काले संस्कृत लेखिकासु पंडिता क्षमाराव
1890 1953 ईस्वी में जन्म हुआ था 1890 में, मृत्यु हुई थी 1953 में। नामधेया विदुषी अतीव प्रसिद्ध है, यानी आधुनिक काल में जो है संस्कृत लेखिकाओं में पंडित क्षमाराव नाम की एक विदुषी जो अत्यधिक ही प्रसिद्ध है। तथा तया स्वपितु शंकर पांडुरंग पंडितस्य महतो विदुषो जीवन चरितम शंकरचितम इति रचितम। अर्थात तया स्वपितु उनके पिता का नाम था शंकर पांडुरंग पंडित, जो कि बहुत बड़े विद्वान थे, और उनके जीवन चरित को शंकर रचितम नामक काव्य में इन्होंने लिखा है पंडित क्षमाराव ने। गांधी दर्शन प्रभाविता शा सत्याग्रहिता मीरा लहरी कथा मुक्तावली विचित्र परिषद यात्रा ग्राम्य ज्योति इत्यादि अनेकान गद्य पद्य ग्रंथान प्रणीतवती। अर्थात गांधी दर्शन से प्रभावित होकर सा सत्याग्रहिता, उसने जो है सत्याग्रह, मीरा लहरी, कथा मुक्तावली, विचित्र परिषद यात्रा, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेकों गद्य और पद्य में प्रणीत किया, उसको मतलब बनाया, मतलब लिखा, या उसको मतलब आगे बढ़ाने का कार्य किया। वर्तमान काले लेखन रतासु कवयत्रीषु पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र प्रभृतियों अनुदिनम संस्कृत साहित्यम पुरयन्तु। आज भी जो है लेखन रतासु यानी लिखने वाली जो कवयित्री है, जैसे कि पुष्पा दीक्षित, वनमाला भवालकर, मिथिलेश कुमारी मिश्र, ये सब जो है आज संस्कृत साहित्य में जो कुछ बच गया है उसको पूरा करने का प्रयास कर रही है। यदि हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है, हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करके मतलब हमारे वीडियो को प्रमोट करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।